प्रोसिक्यूटर का ये जवाब था कि 3 गवाहों के बयानात जो हैं वो बतौर सबूत पेश किए हैं। मजीद पहली कहना था कि बानी पीटीआई का तमाम मुकदमात में मरकजी किरदार है, जिसका कहना था कि एक बार फिर आप वाज़ेह करें कि केस के महज पर आप ना जाएं, और अगर आप बात करेंगे तो फिर जो उनके अपने वकील हैं बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर, वो भी सवाल से अपने दलाइल देंगे। तो हमारा काम आपको मुतनफ़े करना है, बाकी जैसे आप मुनासिब समझें। जिसके बाद जस्टिस ने भी कहा कि ये भी बताएं कि क्या मुलजिम के खिलाफ आपके पास जुबानी या शराकत के अलावा भी कोई सबूत हैं, और इस पर जो प्रोसिक्यूटर थमगा जवाब था कि इसमें से 3 अपने जो मुलजिम बानी पीटीआई के नाम दर्ज हैं, जबकि मुलजिम के खिलाफ FIR 9 मई को दर्ज हुई और सुप्रीम कोर्ट ने बानी के 3 केस कराने के लिए ट्रायल कोर्ट से इसकी अदालत के टेस्ट करवाने का हुक्म भी दिया था। हम इसके बावजूद बानी पीटीआई ने टेस्ट करवाने से इनकार किया, जिस पर कि अगर ऐसा है कि किसी कानूनी दायित्व भी होंगे तो फिर तो ट्रायल कोर्ट वो मामला भी देखेगी, तो आप इस पर कितना ज़्यादा इकरार क्यों करें। जिसके बाद सलमान सफदर ने भी अपने उत्तर से दलाइल की और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की दरख्वास्त दी। 8 मुकदमात के अंदर उनको मंजूर किया है। जी ठीक सरिश, ये तो 8 मुकदमात हैं 9 मई के, बानी पीटीआई की ज़मानत मंजूर हो गई है। इसके अलावा और कौन कौन से अहम केसेस हैं जिनमें अभी ज़मानत होना बाकी है? बानी पीटीआई की तरफ से इस पर ज़मानत की दरख्वास्तें चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट में। जी देखिए, ये बात बानी पीटीआई के वकील भी इससे पहले कह चुके हैं कि एक जो मुलजिम है जिसको नामजद किया गया उस पर सिर्फ 1 या 2 नहीं बल्कि कई मुकदमा दर्ज हैं। जिस तरह बानी पीटीआई के ऊपर भी 9 मुकदमात है। 9 मुकदमात के अंदर वो 8 बल्कि 8 मुकदमात के अंदर वो जमानत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आए थे और यहाँ पर उनकी दरख्वास्तें जो मंजूर की गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने इन्हीं 8 मुकदमात के अंदर जो उनकी जमानत की दरख्वास्तें थी उनको मुस्तरद किया। आज जो सलमान सफदर हैं उन्होंने अपने तरीके से जो दलाइल दिए उनके अंदर उनका ये कहना था कि बानी पीटीआई को जो जमानत की दरख्वास्तें हैं उनको मंजूर करने की इब्तिदा है। उससे ये भी कहा गया उनकी जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट के वाक़े के तकरीबन 2 माह के बाद बानी पीटीआई की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी हैरानी का भी इज़हार किया। उनका कहना था कि 2 माह का वक्त था, तो क्या इतने टाइम के अंदर पुलिस को अपनी तहकीकात मुकम्मल करने का मौका नहीं मिला। जदीदा मुसलसल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब से यही कहते रहे बार बार कि इससे कब सुप्रीम कोर्ट किसी किस्म के मुकदमात में जो कि साजिश के इल्ज़ाम के हवाले से होते हैं, पहले मुल्जिमान को रिलीफ दिया गया है और साजिश और जो ललकारने के इल्ज़ाम होते हैं कि इस किस्म के नहीं होते कि इनके अंदर जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाएँ। तो इससे पहले भी चाहे वो एजाज चौधरी के मुकदमात होंगे, ऐसी किस्म के जो दीगर मुकदमात हैं उनके अंदर मुल्जिमान को रिलीफ मिला है। तो आज भी आप ये साबित करें कि अगर आप लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उन दरख्वास्तों को मुस्तरद करवाना चाहते हैं तो क्या वजह है और लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को किस लिए बरकरार रखा जा सकता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली दलाइल सुनने के बाद जो जमानत की दरख्वास्तें थी बानी पीटीआई को उनको मंजूर किया है और 1 बजे के करीब दोनों फरीकैन को हुक्मनामा लिखवाने के हवाले से अपने चैम्बर में बुलाया है। जी ठीक है सहरिश, ये बताइएगा कि जिन मुकदमात में ज़मानत मंजूर की गई है, क्या एलिगेशंस थे बानी पीटीआई पर? इनके ऊपर जो मरकजी के मुलजिम होने का जो किरदार का इल्ज़ाम था वो बानी पीटीआई के ऊपर लगाया गया था। प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया था कि जो 9 मई के जो मुकम्मल जो वाक़यात हुए थे जिनके ऊपर चाहे वो जिना हाउस के ऊपर हमला था, जिस तरह से मुख्तलिफ फौजी तनसीबात थी या मुख्तलिफ जो मुल्क के अंदर तनसीबात के अंदर जो भी हमले किए गए 9 मई के अंदर जितना जितना उनको नुकसान पहुँचाया गया तो उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि वो सब के सब बानी पीटीआई की हिदायत के ऊपर ही किए गए हैं। और ये भी कहा गया कि बानी पीटीआई ने ही मुकम्मल तौर पर उस 9 मई के जितना भी वाक़यात थे उनको बाकायदा उनकी मनसूबाबंदी की थी। इस केस के अंदर भी प्रोसिक्यूटर पंजाब ने अपने दलाइल के अंदर ये बातें कही हैं कि जो मरकजी मुलजिम थे वो बानी पीटीआई ही थे और उनके खिलाफ जो सबूत हैं तो उनको भी मद्देनजर रखना चाहिए था। हम तो बार बार यही कह रहे थे कि उनके खिलाफ जो सबूत हैं वो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बुनियादों के ऊपर मौजूद हैं और उनका यही कहना था कि बानी पीटीआई को जमानत नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद हैं उनकी मौजूदगी भी है तो उनको अदालत को देखना चाहिए। था हम अदालत का कहना था कि ललकारने के इल्ज़ाम हों या साजिश के इल्ज़ाम हों वो इस किस्म के यही होते हैं कि किसी को इतनी लंबे अरसे तक के लिए जमानत किसी की मुस्तरद की जाए। ऑलरेडी उनको कस्टडी के अंदर बहुत अर्सा गुजर चुका है और जब किसी किस्म के मामला अंदर मुकदमात के अंदर सुप्रीम कोर्ट पहले मुल्जिमान को रिलीफ दे चुकी है, चाहे वो एजाज चौधरी का केस हो या फिर दीगर मुल्जिमान का केस हो, तो उनके अंदर जब उनके ऊपर साजिश के मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगे थे तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानतें मंजूर की थी। यहाँ तक ये भी बता दीजिए कि अभी हमारी कानूनी माहिर से बात की तो उनका ये कहना था कि आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट माजी में जिस किस्म के फैसले देती है तो अपनी उन्हीं प्रैक्टिस को रखती है। तो इस वक्त आज भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर जैसा कि इब्तिदा में ही ने कह दिया था कि ये बताएं कि इससे पहले जब गिरदासी के मुसलमान से उनको जमानत दी गई है तो आज के केस में किस बुनियाद पर उनकी जमानत मुस्तरद की जा सकती है। तो इसी के ऊपर प्रोसिक्यूटर जनरल को अपने दलाइल देने की हिदायत की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी माजी की प्रैक्टिस को बरकरार रखते हुए ही साजिश इल्ज़ाम जो कि बानी पीटीआई पर लगाए गए थे उन दरख्वास्तों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को
बड़ा रिलीफ दिया है। 8 मुकदमात के अंदर जमानत की दरख्वास्तें थी और तमाम 8 मुकदमात की जो दरख्वास्तें थी उनको मंजूर किया है और जमानत दी गई है। ठीक है सहरिश, ये भी बताइएगा कि प्रोसिक्यूशन के पास अब कोई ऑप्शन है इस फैसले को चैलेंज करने के लिए? जी बिल्कुल, इस हवाले से हमारी जो कानूनी माहिरीन से बात हुई है उनका ये कहना है कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दोबारा से इंट्रा कोर्ट अपील भी दायर की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसले को भी चैलेंज किया जा सकता है। और जैसा कि कानूनी माहिरीन का ये भी कहना है कि आमतौर पर फौरी तौर पर ऐसे मुकदमात के जो फैसले होते हैं उनको तस्लीम नहीं किया जाता बल्कि यकीनन चैलेंज किया जाता है। जिस तरह से अगर आज बानी पीटीआई की जो मिसाल के तौर पर ये दरख्वास्तें जो है ये मुस्तरद हो जाती है तो फिर जो फरीकैन है सलमान सख्तर या उनके बाद की वकला सलमान राजा वगैरह, तो ये भी यकीनन इस फैसले को चैलेंज करते। उनका यही कहना है कि फिलहाल ये उम्मीद यही की जा रही है कि ये फैसला जो है वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज होगा। जी अच्छा सहरिश, इसको सुप्रीम कोर्ट में देखें चैलेंज किया जाता है कि नहीं, इस पर क्या होता है वक्त बताएगा। लेकिन ये जो बाकी मुकदमात हैं उनकी अगर काउंटिंग नंबर बता सकें, क्या तकरीबन केसेस हैं जो बानी पीटीआई पर इस वक्त बाकी हैं, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं? आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तफसीली हियरिंग हुई है उसमें इस हवाले से किसी किस्म के कोई दलाइल नहीं दिए गए, ना ही जजेस ने उनके ऊपर जो मुकदमात की जो तादाद थी उसको पूछा, ना ही प्रोसिक्यूटर पंजाब ने इस हवाले से कुछ बताया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सलमान सफ्तर और इसका सलमान राजा जो बानी पीटीआई के वकला थे उनकी जानिब से भी अभी तक कोई ऐसी बात अपने दलाइल के अंदर भी नहीं की गई कि टोटल मुकदमात कितने थे। तो टोटल जो एक तादाद है वो हमारे सामने नहीं आई। तहम 8 जो जमानत की दरख्वास्तें थी वो उनके ऊपर दलाइल दिए जा रहे थे और सिर्फ उन्हीं का जिक्र आज किया गया। 9 मई के अंदर ये नामजद होने वाली ये दरख्वास्तें थी जिनके इल्जाम लगाए गए थे बानी पीटीआई के ऊपर कि तमाम तर जो वाक़यात के मास्टरमाइंड जो थे वो बानी पीटीआई थे। तो इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट उनकी जमानत की थी। 8 मुकदमात के अंदर दरख्वास्तें मुस्तरद की थी। कहा गया था कि इनको जमानत नहीं दी जा सकती। तो उस फैसले के खिलाफ जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया तो उसके ऊपर गुज़श्ता रोज भी समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में। तमाम आज एक अहम डेवलपमेंट हुई वो ये भी थी कि आज सुबह ही केस की समाअत से कुछ देर कब ही बेंच तब्दील हो गया था। चीफ जस्टिस की सरबराही में जो तीन बेंच गुज़श्ता रोज समाअत किया था जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल थे, जस्टिस शफीक सिद्दीकी शामिल थे। तो आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह उस बेंच के अंदर जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल किया गया और चीफ जस्टिस की सरबराही में इस तरह आज इस नए बेंच से केस की समाअत की काफी तफसीली समाअत की तहम दोनों जानिब से बेंच की जो दोनों फरीकैन की जानिब से बेंच की तब्दीली के ऊपर किसी किस्म का कोई नुक्ता या कोई एतराज नहीं उठाया गया और एक स्मूथ किस्म की जो हियरिंग थी वो चलती रही है। इब्तिदा में प्रोसिक्यूटर पंजाब जुल्फ़िकार नकवी ने अपने दलाइल दिए और उनका अपने दलाइल के अंदर ये कहना था कि जमानत की दरख्वास्तें जो हैं इनको मुस्तरद करने की इब्तिदा है और उनको यूं भी नहीं जमानत मिलनी चाहिए क्योंकि वही मेन किरदार है। 9 मई वाक़यात थे, 9 मई के जो जितने भी मुल्ज़िमान हैं उनमें से सबसे जो मेन किरदार है वो बानी पीटीआई का ही बताया जा रहा है। उनका कहना था कि मज़ीद तहक़ीक़ात के लिए उनको कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद जो तफसीली दलाइल सुनने के बाद जिसका और जवाबी थे जिसका यही बात कहना था कि सुप्रीम कोर्ट माजी में 9 मई के वाक़यात के अंदर ही मुलविस जो 3 मुल्ज़िमान थे उनके ऊपर जो 3 मुल्ज़िमान के ऊपर इल्ज़ाम थे कि वो 9 मई के जो वाक़यात थे उनके अंदर मुलविस थे, FIR के अंदर वो नामजद थे। तो जब उनकी जमानत के मामला आए अदालत उस्मानी तो अदालत ने उनको बड़ा रिलीफ दिया, उनको जमानत की दरख्वास्तें जो थी वो मंजूर की गई और ये भी कहा कि साजिश के इल्ज़ाम हों तो ये ऐसे इल्ज़ाम नहीं होते जिस पर किसी भी फरीक के या किसी भी मुल्ज़िम की जमानत की जो दरख्वास्तें हैं उनको खारिज कर दिया जाए या उसको कस्टडी में रखा जाए, जमानत मंजूर न की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज तमाम दलाइल सुनने के बाद बानी पीटीआई की जो दरख्वास्तें थी उनको मंजूर किया है। जी अच्छा सहरिश, बताइएगा इन केसेस में कोई ऐसा मुकदमा है जिसमें अभी उनकी गिरफ्तारी का खतरा बाकी हो? बानी चेयरमैन हमारी जो इधर बानी पीटीआई के वकलात से बात हुई है तो वो उनका ये कहना है कि फिलहाल अभी तो हमारे लिए यही बहुत बड़ा रिलीफ है कि हमें इन 8 मुकदमात के अंदर जो जमानत की दरख्वास्तें हमारी मंजूर की गई हैं। जैसा कि उनको ये भी था कि वो बार बार ये भी कह ऐसे कि हमें अदालतों से भी कोई खास उम्मीद बाकी नहीं है। तो हम आज उनके भी चेहरे खिल उठे हैं, वो भी काफ़ी खुश दिखाई दे